So we'll be starting with reflection, and that's a advanced stage of what you studied in grade 8. So grade 8, before we start, some few things. What is reflection? A phenomenon in which an incident ray, after striking a reflective surface, is sent back to the same medium from where it came, and then it forms what is known as a reflected ray. We also learnt about laws of reflection. Angle of incidence is equal to angle of reflection, and incident ray, reflected ray, and the normal all lie at the on the same plane. These were all grade 8 stuff, and in grade 8 we were introduced to something which is known as a plane mirror. Again, not a plane mirror, plane dosa is plane mirror, plane, and a plane mirror, the characteristics always remember, because you may need it in some other days, that the object distance is always equal to the image distance. Jitni duri pe main, utni duri pe mera image. Object height is equal to the image height, right? The image formed is erect and it is virtual. We'll talk a lot about on virtual. And the image is laterally inverse. Lateral inversion is like the flipping. जैसे आप selfie लेते हो ना, laterally inverse, the application of which was used in writing ambulance and all, right? So in grade 10, we start learning about something called spherical mirrors. The beauty of a plane mirror is that a plane mirror receives a ray. What is a ray? A ray is something which is काल्पनिक, ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ लाइट. वैसे लाइट में कोई रे वे होता नहीं है, हमने ये रे को जन्म दिया ताकि हम इसकी ज्योमेट्री को समझ सके. So the arrow ray has got an end point and an arrow on the other side which keeps on increasing. That shows the direction. बहुत सारे रेज मिलने से बीम बन जाता है. प्लेन मिरर में रे की तरह ही जाता है, ठीक है ना, सीधा आएगा सीधा जाएगा. The issue in spherical mirrors is that सीधा आना सीधा जाना नहीं होगा. स्फेरिकल मिरर्स में डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस देखने को मिलेगा. टू न्यू इंग्लिश वर्ड्स. कन्वर्जेंस, आप क्या खाएंगे? नूडल्स. आप नूडल्स. वी ऑल कन्वर्ज अपॉन नूडल्स. कन्वर्ज, एकत्रित होना, एक मत होना. व्हाट विल यू हैव? सर प्लेन रोटी. यू पास्ता. यू सर आई विल हैव पोहा. डाइवर्ज, अलग अलग चीजें. तो कन्वर्ज मतलब रेज को मिलाना, रेज को डाइवर्ज करना. यही कहानी होती है स्फेरिकल मिरर्स में. सो कम टू ग्रेड 10 एंड योर फर्स्ट टॉपिक विल बी टू अंडरस्टैंड अबाउट स्फेरिकल मिरर्स. ओके, मिरर्स एंड सम छोटी मोटी ज्ञान as we start this chapter. So our chapter in NCERT will be known as reflection. रिफ्लेक्शन का मतलब है कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मिरर्स के बारे में, और ये मिरर्स होंगे थोड़े से स्पेशल, जिनको हम बोलेंगे स्फेरिकल मिरर्स. इस चैप्टर में इन स्फेरिकल मिरर्स में भी हम कॉनकेव मिरर को थोड़ा स्टेप चाइल्ड की तरह, मतलब अपने बच्चे की तरह ज्यादा प्यार करेंगे, कॉन्वेक्स को थोड़ा कम करेंगे, ठीक है ना. एंड दैट्स ऑल. और इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, और यहीं पे आपको ग्रैंडमा याद आएगा. ग्रैंडमा मतलब नानी याद आएगी इन्हीं न्यूमेरिकल्स में. टफ नहीं है, easy to learn and easy to forget. These are very dangerous things. Easy to learn and easy to forget. और हर जगह जाके बोलोगे ओ मैंने ना प्लस कर दिया, मैंने ना माइनस कर दिया. लड्डू लेके आओगे, वो भी मोतीचूर के बड़े बड़े, ठीक है, ताकि लड्डू वहां पे नहीं आए. आइए यहाँ पे समझते हैं स्फेरिकल मिरर्स. स्फेरिकल मिरर्स समझने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ अ स्फीयर. स्फीयर, तो स्फीयर इज समथिंग व्हिच इज अ 3D ऑब्जेक्ट. गोल, फुटबॉल, वो जो ग्लोब रखा हुआ है वो स्फीयर है, ठीक है ना. तो इस स्फीयर को ट्राई टू टेक अ ग्लास स्फीयर. एक ग्लास स्फीयर ले लेते हैं, और क्योंकि मैं 3D तो ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, मैं 2D ड्रॉ कर पाऊंगा, तो हमारा ग्लास स्फीयर कुछ ऐसा है. दिस इज अ ग्लास स्फीयर. चिल्ड्रन, दिस इज नॉट अ सर्कल, दिस इज नॉट अ सर्कल, नॉट अ सर्कल, नॉट अ सर्कल. दिस इज अ स्फीयर, इट्स अ ग्लोब, ठीक है, ठीक है. एक बार पकड़िए वो ग्लोब, दे दे मेरे को बेटा, मैं तो समझ में नहीं आएगा. आज ग्लोब का ही सत्यानाश करते हैं बैठ के, है ना. और अगर टूट गया, यू गाइस विल रिप्लेस इट. दिस इज योर ग्लास स्फीयर 3D. इसका एक पोर्शन चपाट करके निकाल लो. A portion which will look like a saucer or the cap of a Jewish guy or a petri plate, जिसको हम इसमें लेते हैं ना, like if you go in bio labs and all, you have got a petri dish, छोटा सा,
Petri dish जिसको बोलते हैं Petri dish. All of you online, have you understood? I'm not talking about a circle, I'm talking about a sphere, and you have taken a portion. इस scalp से थोड़ा सा एक पोर्शन निकाल लो. निकाल लिया, बहुत अच्छी बात है. ठीक है, निकालने के बाद क्योंकि हमारी ड्राइंग 2D में हो रही है, तो मैंने क्या किया, मैंने इतना सा पोर्शन इसमें से निकाल लिया. इतना सा पोर्शन निकाल लिया भाई साहब, मैंने इतना सा पोर्शन इसमें से निकाल लिया. And now concentrate on the right hand side part of it. So if my drawing is not that good, अच्छा इस क्लास में next time offline kids when you come, you will come with your protractors छोटे छोटे वाले. Don't bring that बड़ा वाला दिखाने, सर आप वाले गोलू वाला नहीं चाहिए, छोटू वाला ही चाहिए. और ऑफलाइन में भी आप वो प्रोटेक्टर रखिएगा, इससे मिरर बनाना सुंदर होता है. तो ये पोर्शन हमने निकाला, इसको हमने x नाम दिया, इसको y नाम दिया. यही वो x है और यही वो y है. Now I said that this is a glass sphere. Now just change it a little bit. वो पहले जमाने में 80s के रॉक गाने देखते ना, जिमी जिमी आजा, एकदम ग्लास वाला स्फीयर. ये ग्लास वाला स्फीयर है, मिरर वाला टाइप. ओके, you have taken it out and this is glass. And okay, for a little bit of your grade, let's get back to your grade 8. In grade 8 you had something like a piece of glass. This is a piece of glass. On this piece of glass you used to fix what is known as a shiny material, which is like a layer of silver. So this is my layer of silver, and after this layer of silver we used to fix and paint what is known as a protective coating of red oxide. ऐसे हम यहाँ पे red oxide डाल देते थे, ठीक है ना, right? और आपको जब अपनी बाल बनाने की होती है तो आप यहाँ खड़े होके इस तरफ देखेंगे, which in symbolic manner I will say now that this is the reflective side and this is the rough side. Okay, तो रफ साइड में हम उसको एच कर देते हैं. सो दिस इज नोन एज द रफ साइड. रफ का एक और वर्ड हम यूज करते हैं अनपॉलिश्ड. अनपॉलिश्ड आपकी मर्जी, आप क्या यूज कीजिए. दिस इज कॉल्ड द स्मूथ साइड एंड दिस इज द पॉलिश्ड साइड एंड दिस इज ऑल्सो द रिफ्लेक्टिंग सरफेस और द रिफ्लेक्टिंग साइड. All of you are clear on this concept बेटा. This is how a mirror is done. Okay, यहाँ पे और मिरर का कॉस्ट हमेशा होता है, सर हमारे घर में ना बड़े महंगे महंगे वाले मिरर है, इसलिए महंगे हैं क्योंकि आपका ये लेयर, दिस इज द लेयर, दिस इज एक्चुअली द मोर, if it is of real silver the mirror will be very costly. This is the cost part and this is the protective surface that we put on it. ठीक है, उसी तरह ये ग्लास अभी हमारा ऐसा है, but this is a 2D impression of this, है ना. इसको हमने क्या किया, इसको हमने बाहर के तरफ बेटा इसको हमने रफ कर दिया. समझ में आया. उसी तरह यही मिरर, एक और ऑप्शन हम कर सकते हैं एक्स वाई. हमने मिरर को क्या किया, अंदर की तरफ से रफ कर दिया. ठीक है, ये दो शेप्स हमें मिल जाते हैं. लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड ऑल दिस. This is known as concave. This is known as convex. Concave मतलब हमेशा बच्चा बिठाइए, बच्चा को ऐसा लगना चाहिए कि वो केव के अंदर बैठा हुआ है, तो वो कॉनकेव है. किसी भी ओरिएंटेशन में गलत नहीं होगा. सर आपको पता है मिरर को ना ऐसे बनाया, बहुत अच्छा. इसको कॉनकेव बनाते हैं. इसको कॉनकेव बनाने के लिए सबसे पहले हमें हमारा बच्चा लाना पड़ेगा. बच्चे को इधर बिठा दो और उसको लगना चाहिए वो मिरर के साइड केव होके बैठा है. तो आप इसमें रफ किस साइड करोगे, इस साइड रफ कर दोगे. अब ये क्या बन गया, कॉनकेव मिरर. और इसी स्टाइल में अगर आप कॉन्वेक्स बनाना चाहते हो तो ये आपका मिरर है और आप इसको एच कहां पे करोगे बेटा, आप एच करोगे इस साइड में. तो बताओ कॉनकेव और कॉन्वेक्स में कोई डाउट? तो हमने चम्मच लिया, spoon, this is a spoon or a ladle. If this side is the reflective side, then this is known as a concave. The mirrors that you see on shops, basement security and all, those are all convex, वो बाहर की तरफ. और convex हमेशा हमने एक और नाम दिया था, पेट मोटा. जिस मिरर का पेट मोटा वो हमेशा convex, और जिसमें अंदर वो नागराज की तरह अंदर बैठा हुआ है बच्चा, वो कैसा है, कॉनकेव. अब बताओ कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्लियर हो गया? बहुत ही अच्छा. So at this stage ask yourself, do you understand why you are studying spherical mirrors? Because spherical mirrors
do not do straight line reflection. They will take the reflected rays, they will take the incident rays and will either converge the incident rays और डाइवर्ज देम. थोड़ा कुछ अलग देखने को मिलेगा. स्फेरिकल मिरर्स जानने के लिए हमें वो 3D स्फीयर समझ में आना चाहिए जिसका एक कटआउट पोर्शन से वो मिरर बनता है. अब उस मिरर को बनने के लिए हम अंदर की तरफ भी एच कर सकते हैं. हाँ, वो भी वो शेप देख रहे हो ना, बिल्कुल वैसा. बहुत अच्छा. देखो इसकी निगाहों से लग गया. वेरी गुड. ये देखो वो ग्लोब का जो टूटा हुआ हिस्सा था, ये दिस पोर्शन. इफ यू एच ऑन दिस साइड देन बच्चा इज सिटिंग हियर कॉनकेव. कॉनकेव मिरर में मैं बाल बनाऊंगा तो ना 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 ना, ये कॉनकेव. कॉन्वेक्स में बाल बनाऊंगा तो ना ना ना. ठीक है, क्लियर, बहुत अच्छी, गुड. चले आगे. चलिए, एनी क्वेश्चंस, एनीवन? क्वेश्चंस ओनली अप टू दिस पोर्शन. अत्र ठीक है तो हाँ, फुटबॉल वुटबॉल नहीं चल रहा है ना? हाँ, स्क्रीन पे हाथ रखिए, सौगंध खाइए. जो भी देख रहा हूं स्टडीज को देख रहा हूं, स्टडीज के अलावा कुछ नहीं देख रहा हूं. आगे आगे चलते हैं और फिर से बनाते हैं हमारा 3D स्फीयर. और 3D स्फीयर हमारा कुछ ऐसा है. ठीक है, 3D स्फीयर कुछ ऐसा है. आइए, अब मैं दो साइड में दो तरह के मिरर्स बनाता हूं. ठीक है, थोड़ा सा देखिए मुझे. This is a mirror AB. Children, I can't make the remaining portion dotted, but you just understand that I'm trying to see the mirror as a portion of the 3D sphere. And this is a mirror, which is say A dash B dash. Obviously, we have understood that this part will be known as a concave mirror, and this will be convex mirror, right? Now, when this was a sphere, then obviously the sphere should have a center out here, C. And this C for both the mirrors will be known as the center of curvature. Center of curvature मतलब curvature मतलब कर्व हो जाना. उस कर्व बना है, कर्व बना है तो कहां से बना है? स्फीयर से बना है. स्फीयर बना है तो उसका सेंटर कहां है? यहाँ पे. वही है सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो द सेंटर ऑफ कर्वेचर for a convex or a concave mirror. Now see, these two are mirrors with the same curvature. Therefore, they have a common center of curvature because their parent was one sphere. अब ये छोटा और ये बड़ा होगा तो दोनों का center of curvature अलग होगा. The center of curvature for a mirror is the center of that hollow sphere of whose portion is the mirror cut out from. Or to make it a little bit more better, the center of curvature of a mirror, that mirror can be a convex mirror or a concave mirror, is the center of that hollow sphere from which that mirror has been cut out. ठीक है, has been cut out. समझ में आया? अच्छा, लेकिन यहां पे कहानी में आ जाती है एक छोटी सी ट्विस्ट. लिख सकते हैं आप, बाद में आप बुक में भी देख सकते हैं. The definitions are much better in book. Now, another thing that we should know, another thing that we should know, that this center of curvature for a concave as well as for a convex, हल्का सा एक डिफरेंस है. अगर आप कॉन्वेक्स को देखें तो आप कहां खड़े होंगे बाल बनाने के लिए? इस साइड में. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर अ कॉन्वेक्स इज बिहाइंड द मिरर. Whereas center of, और आप अगर कॉन्केव के सामने बाल बना रहे हैं तो आप यहां खड़े होंगे. So it is called in front of the mirror. Behind and in front is always with respect to the shiny side. ये मेरा हाथ है. What is in front of the hand and behind the hand? Then you have to have a reference. The palm is the reference, not the skin. Palm के सामने है तो in front of the hand. palm के पीछे है तो behind the hand. So हम लिखेंगे that the center of curvature for a convex, ये 1 mark question आ सकता है. True or false दे दिया आपको, assertion reasoning में दे दिया. तो center of curvature for a convex mirror क्या में होगा? lies behind the mirror. Mirror on the wall, who is the prettiest of all? कौन सा story था? Snow White and the Seven Dwarfs. Yes, concave mirror. इसमें क्या होगा? lies in front of the mirror.
बोले भाई साहब समझ में आएगी नहीं। इसके बाद जो भी ड्राइंग करूंगा ये स्फीयर वियर गया, अभी सिर्फ ये कहानी इन्हीं के बीच में से होगा। लेकिन हमने क्या बोला कि ग्रेड 10 में हमारा थोड़ा इसके लिए प्यार ज्यादा है। 93% इसको प्यार करेंगे, 7% इसको प्यार करेंगे। जब हम लेंस पढ़ेंगे तो उल्टा हो जाएगा, 93 इसको प्यार करेंगे, 7 पर। अभी जब बहुत सारे बच्चे जो ये स्कूल में पढ़ रहे हैं ना, चिल्ड्रन दे माइट बी हैविंग सर रे डायग्राम्स आर बीइंग टॉट एंड वी आर हैविंग लिटिल बिट डिफिकल्टी इन रे, नथिंग। इसमें जो रे डायग्राम का स्टोरी होगा वही स्टोरी इधर होगा। फर्क इतना है, ये आलू का पराठा होगा और ये होगा पिज्जा का बेस। तो वहां आप टॉपिंग्स के साथ खाते हो, यहां अचार के साथ खाओगे, कॉन्सेप्ट सेम। ठीक है, चले आगे। एनी क्वेश्चन सो फार? नो, चले राइट। अब हम कुछ सीखेंगे टर्मिनोलॉजीज। टर्मिनोलॉजीज with respect to a spherical mirror. Bachcha, I am writing in short does not mean you write in short. I have passed grade 10. मुझे हक है spherical mirror ऐसे लिखने का। तुम ये शॉर्टकट मत करना, तुम लेकिन स्फेरिकली लिखना, ठीक है। Terminologies with respect to a spherical mirror. Number 1, center of curvature. I hope we are done with this. Number 2, radius of curvature. So what is radius of curvature? Radius of curvature is the radius of the hollow sphere. इसको R से लिखते हैं, ये C से लिखते हैं, ये दोनों हो गया, ठीक है। चलिए अब थर्ड में, क्योंकि हम किसको ज्यादा प्यार करते हैं? कॉनकेव को। आइए पहले सीखेंगे प्रिंसिपल फोकस ऑफ। अच्छा, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के बीच में फर्क आता है ना। PAL इज एनीथिंग दैट इज मेन एंड PLE मींस सिद्धांत। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ हिज सक्सेस ऑफ लाइफ, वो PLE होगा, ठीक है ना। एंड व्हाट आर द प्रिंसिपल फैक्टर्स ऑफ हिज लाइफ, वो PAL होगा। प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। आइए, यस सर। The second point was radius of curvature. Is it coming? थोड़ा बड़ा लिखो क्या बेटा, बोलो, कोई टेंशन नहीं है। Should I write a little bit bigger? Okay, this is called radius of curvature, and I hope you have understood what is radius of curvature. If you have not understood, then let us see what is radius of curvature. What are we doing here? This is called radius of curvature. Yeah. This is radius of curvature. क्योंकि दोनों एक ही पार्ट से हैं, इसलिए RR अलग अलग होता तो RR डैश होता, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट, प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। अच्छा, यहां पे एक बात आएगा, सर आप हर बार मिरर इस साइड से ही क्यों ड्रॉ करते हो? ये स्टैंडर्ड कन्वेंशन है ना। जैसे मान लो आपको एक छोटे से बच्चे को टेबल बना के समझाना है, तो आप क्या बोलोगे? चिल्ड्रन, अ टेबल लुक्स लाइक इट हैज गॉट 4 legs लाइक दिस। आप बच्चे को टेबल ऐसे दिखाओगे क्या? बिकॉज इन माई स्कूल डेज आई यूज्ड टू ऑलवेज ब्रेक फर्नीचर, नाउ आई हैव बिकम अ फादर, आई एक्सप्लेन टेबल इन दिस मैनर। ऐसे तो टेबल नहीं समझाएंगे ना। वैसे ये भी कोई गलत नहीं है, ये भी टेबल ही है, उल्टा कर देख लो। लेकिन एक कन्वेंशन होता है, नई बहू पहली बार घर में आती है ना, ये दाएं पांव से अंदर घुसती है, बाएं पांव से आने से कुछ कुलक्षणी थोड़ी हो जाएगी, लेकिन कन्वेंशन है। बच्चा पैदा हुआ, मम्मी पापा राइट हैंड में पेन दे देते हैं, बेटा लिखो, लेकिन लड़का तो हमारा आर्यस है, लेफ्ट हैंड से लिखता है, अनपढ़ ज्ञानी थोड़ी हो गया, कॉपी तो कर रहा है क्लास में, वैसा ही है, ठीक है। कन्वेंशन एक चीज होती है। तो कन्वेंशन कुछ ऐसा है कि हम मिरर को इस साइड में ही बनाते हैं, कॉनकेव। ऐसा कन्वेंशन क्यों है? क्योंकि बेटा द इंसिडेंट रेज आर ऑलवेज टेकन टू फ्लो फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड, है ना। आप सोचो, आप एक स्टोरी किसी को समझाते हो, चिल्ड्रन इट वाज अ स्टॉर्मी नाइट एंड द विंड्स वर ब्लोइंग। अब उल्टा बात थोड़ी हो, बच्चा उस रात ना ऐसी हवाएं चल रही थी, ऐसे ऐसे थोड़ी कोई समझाता है, उल्टा नहीं होता है, इस साइड से होता है हमेशा, ठीक है। चलो, तो ये भी समझ में आई है। ये क्या हो गया? हाँ, बकुल खुश हो गया था, क्लास कैंसिल, ऐसा थोड़ी है, ओके। अच्छा, अब हम क्या करेंगे,
एक पॉइंट सीखेंगे जिसको हम बोलते हैं द सेंटर ऑफ दिस मिरर। प्लीज अंडरस्टैंड, बैंगल का सेंटर नहीं है, वो जो पेट्री डिश था उसका सेंटर। कैसा सेंटर? हमने अम्ब्रेला खोल लिया और अम्ब्रेला का जो बीच से जो रॉड निकल रहा है ना, दैट सेंटर, इसको हम बोलते हैं पी, यानी कि द पोल ऑफ द मिरर। पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, है भाई? कौन सा? हाँ, इक्वल। मतलब एक समझ लो, एक छतरी खोल लिया तुमने, छतरी के सेंटर से निकलता है ना अपना डंडा, वो जो सेंटर है वो है पोल। ठीक है, अब देखो कितने पॉइंट मिल गए तुमको मिरर में? पोल मिल गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर मिल गया। एक लाइन ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट चाहिए? मिनिमम 2, मिनिमम 2। तो 2 तो मिल गया हमारे पास, लाइन ड्रॉ कर दे। हाँ, लेकिन सर थोड़ा सा 2 नंबर ही करके लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि अब लाइन सीधी बननी है, लाइन सीधी लाइन बननी है, तो कुछ ये है। हाँ, लाइन बनाना है, लाइन सीधी लाइन, तो हमारी सीधी लाइन कुछ इस साइड है, ऐसे। ठीक है, अब इस लाइन में क्या क्या रहेगा? एक तो हमने पोल को देख लिया, और एक हमारा रहेगा नन्हा सा, प्यारा सा, मुन्ना सा, बच्चा सा, नाम है जिसका सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और ये लाइन हमारी जिंदगी की सबसे मेन लाइन है, तो इसका नाम होगा प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसा कुछ होता नहीं है, काल्पनिक है। व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस इज द इमेजिनरी लाइन दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ द मिरर। सर, क्या प्रिंसिपल एक्सिस कॉन्केव के पास नहीं होता है? होता है। कॉन्वेक्स के पास होता है? होता है। अब हम कॉन्केव पढ़ रहे हैं इसलिए कॉन्वेक्स के पास भी होता है, कॉन्वेक्स को भी देखेंगे, लेकिन इसको थोड़ा ज्यादा प्यार करते हैं ना, प्यारा से मुन्ना इसको। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने देखा, साथ में हमने देखा एक और चीज जो है पोल, राइट? ओके, और फिर हमने एक और चीज देखा, प्रिंसिपल एक्सिस। चेक योरसेल्फ वेदर यू नो ऑल दिस थिंग्स। नाउ प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस जानने के लिए हम क्या करेंगे? कुछ इंसिडेंट रेज लेंगे, और उन इंसिडेंट रेज की खासियत होगी दैट दे विल बी पैरेलल एंड वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल एंड क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो बीम हो गया। ये बीम की खासियत क्या है? दिस बीम इज पैरेलल एंड क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस। थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो यहां पे हमारे पास है, there is an incident beam, and this incident beam comprises of rays which are parallel and close to principal axis. इनके लिए एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, कोएक्सियल। एक ही एक्सिस के साथ चलेगा वो लोग, कोएक्सियल। ठीक है, so when a beam of rays which are close and parallel to the principal axis are incident on a concave mirror, तो मैंने इनको क्या है बेटा, पर्पल कलर से ड्रॉ किया है, तो मैं इनके रिफ्लेक्टेड रेस को ग्रीन कलर से ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, all these rays will always pass through one common point। और अपना ड्राइंग्स अभी से अच्छे कीजिए, मेंढक की तरह ड्राइंग मत बनाओ। आई एम वेरी पर्टिकुलर, नंबर चाहिए। इफ यू आर स्टडीइंग साइंस, आर्ट्स, डिजाइन, एनीथिंग, यू नीड टू बी गुड इन योर ड्राइंग्स। ऑल ऑफ देम पास थ्रू अ कॉमन पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन, और इस कॉमन पॉइंट का नाम हम देंगे एफ। एफ, और यही एफ होगा आपका प्रिंसिपल फोकस। पहले डायग्राम बना लीजिए अच्छे से। एक कॉन्केव मिरर, उसका है एक पोल, उसका है एक सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों को ज्वाइन किया तो मिला प्रिंसिपल एक्सिस, है ना? नेक्स्ट क्लास से बेटू एक छोटा ये रखिएगा, 6 इंच स्केल रखिएगा, ज्योमेट्री बॉक्स वाला, और प्रोटेक्टर्स। अभी से आप अच्छे से ड्रॉ कर, बिकॉज यू राइट नोट्स, सो इफ यू ड्रॉ देम नाइस फ्रॉम नाउ, योर हैबिट विल कम for your main exams also, because now you'll be no more with the mercy of school. और ये राघव, वो जो यूज कर रहा है ना हाईटेक पॉइंट V5, उसका यूज घटा दे।
because you are not allowed gel pens in CBSE. You will be allowed only ball pen. And if you want a good ball pen, which I recommend, you can buy Jetstream. Jetstream 0.7, 0.5. They are very good pens. Amazon में मिलते हैं, सस्ते में मिलते हैं. Very good pen, Jetstream. उसमें आपका स्पीड भी पिकअप नहीं होगा. वो मेरा फेवरेट पेन है वैसे. ठीक है, तो उसमें स्पीड पिकअप नहीं होगा. क्या बेटो? What is the principal axis? Principal axis is the imaginary line that joins the center of curvature and the pole of the mirror. Now here you should ask again two questions. Are you fine with what is the pole of the mirror? The pole of the mirror is the midpoint of the mirror. Imagine an umbrella, write the center of the umbrella and the main J stick. The umbrella has got a J stick. That J stick straight portion is the principal axis, right? And there is a point where all the spokes come and meet. That point is like the focus of that umbrella. ठीक है, तो अब इसको डिफाइन करेंगे हम लोग. डायग्राम बन गया सबका. So what is the principal focus of a concave mirror? The principal focus of a concave mirror is a point. देखते जाओ, मुझे देखो और मेरे उंगलियों को देखो. The principal focus of a concave mirror, याद करने की जरूरत नहीं, is a point on the principal axis at which rays, incident rays parallel and close to the principal axis converge upon after being reflected by the concave mirror. हिंदी में सुन लेते हैं. प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वो पॉइंट, और शुद्ध करूं, वो बिंदु जिसमें इंसिडेंट रेस, कैसी इंसिडेंट रेस, पैरेलल एंड क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट करते हैं. कब? इस सरफेस से रिफ्लेक्ट होने के बाद. अब आप हिंदी और इंग्लिश मुझसे बेटर जानते हैं. अब आप लिख लीजिए. रशियन में भी समझा सकता हूं. नियस्त्रकोवा प्रिंसिपल फोकस्त्रो. एक कोई रशियन नहीं बोल रहा हूं, तुम्हें मुर्गी बनाने के लिए बोल रहा हूं. तुम्हें लगेगा ऐसे कि रशियन बोल रहा हूं. और इसको मैंडेरिन में भी बोल सकते हैं. ताइनिंग चोंचा और द प्रिंसिपल एक्सिस वन सी इंसिडेंट रेस कौन तीन चिंग चिंग पामा नाइस ऑफ थिंक ऑन माय पॉइंट द प्रिंसिपल फोकस योन से शेशे. वही एक करेक्ट था. अरबिक में चाहिए वो भी बोल सकता है. الشيء الخبيث يخنخيب من واختريست وبرنسبل एक्सिस्ट कॉमन पॉइंट कन्वर्ट्स. फीलिंग्स होना चाहिए खाली. फीलिंग्स के साथ बोलोगे तो सब कुछ वैसा ही लगता है. पैरेलल रेज, लाइट नहीं बेटा, लाइट हम ग्रेड 8 में पढ़ते थे, अब आप बड़े हो चुके हो. पैरेलल इंसिडेंट रेज कैसे? क्लोज एंड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. हमेशा किसी चीज को अभी से जब आप डिफाइन करेंगे ना, उसकी खासियत भी डिफाइन कीजिए. पनीर, बटर पनीर, अच्छे से. एडजेक्टिव ऑलवेज डिफाइंस द नाउन. विशेषण संज्ञा की विशेषता को बताता है. देन ओनली क्लैरिटी डेवलप्स. और जब आप आंसर करोगे ना एग्जाम में, जब आपके पास फ्री टाइम रहेगा, पैरेलल एंड क्लोज उसमें लाइन खींच दीजिएगा, कन्वर्ज पे लाइन खींच दीजिएगा. बाकी आपका ग्रामर करेक्ट हो ना हो, मैं अगर टीचर हूं, मैं ये देखूंगा ये बच्चा जानता है इंसिडेंट रे. कौन से रे? पैरेलल एंड क्लोज. क्या करते हैं? कन्वर्ज करते हैं आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड. मैं ये 3 लाइन देखूंगा ना, मेरे लिए आपको फुल मार्क्स है. बिकॉज you might not be that good in your spoken English, but you can educate somebody else because you know where the stress is. The stress here is on 3 things: parallel and close to principal axis, converge upon. So converge is a word. Rather than using the word meets, you use the word converge upon. इसलिए क्योंकि इसी के बाद इस मिरर का नाम होगा, बसंत में पैदा हुई थी तो बसंती, कन्वर्ज कराया तो नाम क्या हुआ? कन्वर्जिंग मिरर. बड़े होके जब आप टेलीस्कोप खरीदोगे, आप बोलोगे कन्वर्जेंट टेलीस्कोप. कन्वर्जिंग मिरर है उसमें. कन्वर्जिंग मिरर. यस सर. The focus be behind the. No, focus cannot be behind the mirror. How can it be behind the mirror? अरे वो बाद में, ये आधा अल्पज्ञानी, ये हम बोलो 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 बोलो. Behind the radius of curvature not possible. अभी इतना देखें. That we will see now slowly. Wait. एक एक करके. अभी तो हमने आम दिया है आपको, अभी आम को खाओ. अभी बोलो प्रिंसिपल फोकस तक क्लियर हो आपको? ओके. प्रिंसिपल फोकस पैदा हुआ कन्वर्जेंट रिफ्लेक्टेड रेस से, इसलिए इस मिरर का नाम हुआ कन्वर्जिंग मिरर. अच्छा, कुछ और बातें देखते हैं.
दिस फोकस ऑलवेज लाइज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ये भी एक बहुत छोटा लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो हमारा दूसरा बच्चा है उसका फोकस ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बिहाइंड था, उस केस में आएगा। हाँ, अपने फोकस भी बिहाइंड आएगा। तो ये दो लिख लीजिए, फिर हम स्लाइड चेंज करेंगे। यस बच्चा, अनुराग, ओम, ऑल अंडरस्टूड। ये भाई साहब खाली फैन लाइट ऑफ कर रहा है क्या? भाई साहब क्या हो गया, लाइट वाइट चली गई क्या रूम में? ए ओम लिखता है कि नहीं ना, खाली कहानी सुन रहा है? मैं अनुराग को तो लिखते देखता हूं, बट आई डोंट सी योर राइट शोल्डर मूविंग। मैन व्हेन ही राइट्स और अ लेडी द राइट शोल्डर मूव्स। क्या करूं, इतने साल से ऑनलाइन पढ़ा के समझ में आ जाता है कौन लिख रहा है कौन नहीं लिख रहा है। मुझे नहीं लग रहा है आप लिख रहे हो, आप खाली सुन रहे हो। सुंदर बातें लिखो, ठीक है? चले आगे। कुछ और बातें, चला चेंज। ओके, चलते हैं। डायग्राम को दोबारा एक बार बनाता हूं, क्योंकि ये डायग्राम तो बार बार बनेगा। ये अभी जो चीज पढ़ा रहा हूं ना, इसका उल्लेख एनसीईआरटी या सीबीएसई ग्रेड 10 सिलेबस में तो नहीं है, बाद में भी आपको नहीं, लेकिन अभी जब पढ़ा रहा हूं तो आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि आपके जो मित्र हैं आईसीएससी वगैरह से, वो इस चीज को जानते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। ये भाई साहब पोल है, इधर इधर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अच्छा अब एक कॉमन चीज समझने की कोशिश करो। मेरे सामने मिरर है, मिरर के पोल से मेरे तरफ एक रॉड आ रहा है जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। पिक्चराइज करो। हाँ, मेरे सामने मिरर, देयर इज अ विंडो आउट हियर, सो हियर चिल्ड्रन कैन सी द विंडो। फ्रॉम द विंडो इज अ कॉन्केव मिरर। From there, one rod is coming out, which is the principal axis. On that axis, there are 2 points: the principal focus and the center of curvature. On this rod, on the point where the focus is, I now put one plywood. Plywood देखो ना, दरवाजा जैसा, which is perpendicular to that particular principal axis. समझने की कोशिश करो। जहां फोकस है वहां पे मैंने एक प्लाईवुड लगा दिया, ठीक है, और उस प्लाईवुड को मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं बेटा। ठीक है, आप पहले देखिए, यहां पे मेरा फोकस है, इस फोकस पे मैंने एक प्लाईवुड का टुकड़ा रख दिया, एक प्लाईवुड का टुकड़ा रख दिया। सोचो। हाँ, focus was here. I'm deliberately not writing F. I don't want you also to write the word F. Don't write the word F. So try to understand, this particular blue plywood is perpendicular to this principal axis. Have you understood? Kyunki the axis of this plywood passes through the focus where the principal focus should be, right? Such a plane will be known as, अब इसको तो प्लेन ही बोलेंगे ना, ये एक तरह का प्लेन है। एनीवे, हाँ, कैसा प्लेन भाई साहब, फोकस से गुजर रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा फोकल प्लेन। इस चीज का उल्लेख आपके 10th ग्रेड एनसीईआरटी में नहीं है, पर आप जानिए। समझ में आया? यू हैव क्रिएटेड अ प्लेन, अ प्लेन कैन बी एज बिग एज दिस। ओके, अब इस फोकल प्लेन की खासियत क्या है, आइए देखते हैं इस फोकल प्लेन की खासियत। अच्छा चिल्ड्रन, इन द प्रीवियस एग्जांपल, व्हाट वाज द कलर ऑफ द इंसिडेंट रेस? ओके, पर्पल। ओके, हमारे इंसिडेंट रेस की खासियत क्या थी? हाउ वर द इंसिडेंट रेस? पैरेलल एंड क्लोज टू। अब हम क्या करेंगे, क्लोज रखेंगे पर ससुरों को पैरेलल नहीं बनाएंगे, एक दूसरे के साथ पैरेलल, पर प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल नहीं बनाएंगे। हमारे रेज कुछ इस तरह आएंगे, हमारे रेज पैरेलल आएंगे, पर वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल नहीं आएंगे। सर ऐसा क्यों? मेरी मर्जी, मेरी मर्जी। ठीक है, ऐसे आ गए। ठीक है, अनन्या, बड़ी सवाल थे ना आपके कि सर फोकस हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस में ही होगा? हाँ,
फोकस हमेशा फोकल प्लेन में होगा। फोकल प्लेन कौन सा प्लेन है? द प्लेन whose axis passes through the focus and it is perpendicular to the principal axis। अब इस केस में अगर हम देखें कि हमारा फोकस इधर आएगा तो हमारा फोकस एक पॉइंट पे आएगा जो इसी फोकल प्लेन पे रहेगा। समझा? समझा? Did you understand? Okay. Now, हाँ वो फोकल प्लेन है ना, फोकल प्लेन तो प्लेन है और फिर फोकल प्लेन का एक एक्सिस है, उस फोकल प्लेन पे ही उसका फोकस नाचेगा। मतलब फोकस की दूरी पोल से चेंज नहीं होगी, उस प्लेन में आजू बाजू कहीं होते रहेगा। The focus does not get shifted. The focus can lie on the principal axis. That's a very special case when the rays are parallel. But if the parallel to the principal axis, but if the rays are parallel to each other but not parallel to the principal axis, the focus will shift. Where? On that focus, उस प्लाईवुड के अंदर ही रहेगा। मजो आयो? अब जरा बच्चा देखो कि सर क्या यहां लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है कि नहीं, ये भी तो सवाल है ना। यहां भी तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है कि नहीं? तो यहां लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करने के लिए कौन सा कलर लाल कलर लेते हैं और आइए समझाते हैं आपको यहां लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहां हो रहा है। जहां जहां पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ना, वहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। वो है आपका दैट इमेजिनरी व्हाट, इट इज दैट इमेजिनरी प्लेन मिरर। और इस टेंजेंट के साथ ड्रॉ कीजिए एक नॉर्मल। ये है आपका नॉर्मल और यहां कहानी बनता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, वैसे ये सब क्लास 10 में नहीं है, हाँ, इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ इज द लॉ, लॉ डज नॉट चेंज। मे बी यू आर नॉट सीइंग द एनफोर्समेंट ऑफ द लॉ, लॉ तो लॉ है। तो यहां भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड, बट फॉर देम द स्फेरिकल सरफेस हैज टू बी कंस्टिट्यूड एज अ प्लेन सरफेस। फॉर दैट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम ड्रॉ करते हैं एक टेंजेंट, और ये टेंजेंट बनता है मेरे जिंदगी का काल्पनिक मिरर। और इस मिरर पे अब ये बन गया मेरा काल्पनिक मिरर ना। आइए इसको थोड़ा मिरर ही बना के देखते हैं। दिस इज माय काल्पनिक मिरर, है ना। और इसको एच कर देते हैं, लाल 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 एच कर दो। एंड दिस इज नाउ द नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस। How many of you have understood this as a concept? Anyone online? Anurag, if you have not understood, let me know. कोई डाउट होने की बात नहीं है, आप बोलिए, मैं 10 बार समझाऊंगा। Okay, you have not understood the focal plane. Right? आपको कैसे focal plane समझाया जाए? चलिए। Okay. Now you start imagining. Close your eyes. Okay. एक अम्ब्रेला को खोलिए। ये है आपका अम्ब्रेला, ठीक है बेटा। आई एम जस्ट ड्रॉइंग एन अम्ब्रेला। ये दिखाई दे रहा है आपको अनुराग? कैन यू सी दिस? टेल मी यस और नो। हाँ, आई कैन सी एट द बैक। ओके, नाउ योर अम्ब्रेला इज योर, कितना समझ में आया? और ये सब गायब कर दो। ठीक है, ओके। दिस इज योर पोल, दिस इज योर center of curvature. If the rays were parallel to this principal axis, then the focus was here. अब क्या करो ना बेटा, अब ऐसा एक टुकड़ा वुड का पीस ले आओ, ऐसा वुड पीस, और उसको ऐसे घुसा दो इसके अंदर। समझ में आ रहा है? ऐसे घुस गया वो, such that that wood का piece is 90 degree with this particular rod. That wood piece या फिर A4 size paper समझ लो, that plane is the focal plane because it is passing through the focus. और उस प्लेन का जो एक्सिस होगा, वो प्लेन कैसा होगा बेटा? वो प्लेन कुछ ऐसा प्लेन होगा, ऐसा एक प्लेन होगा ना,
उसका जो एक्सिस है ना वो फोकस से पास करेगा। समझ में आया? नाउ देयर इज दैट पर्टिकुलर प्लेन, इसी में ही फोकस होते रहेगा। समझा? तो व्हाइट लाइन फोकल प्लेन है। व्हाइट लाइन, लाइन का भी प्लेन हो सकता है। लाइन इज 1D। कर दी बेवकूफों वाली बात। प्लेन इज अ 2D ऑब्जेक्ट। प्लेन बनने के लिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की जरूरत, ये टंगना पकड़ेगा, दिमाग समझ में आएगा। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। लाइन इज अ 1 डायमेंशनल। प्लेन कैसा है? ये लाइन, अब मैं तो यहाँ 2D नहीं ड्रॉ कर सकता हूं ना, और इतना समझने में काम मुश्किल हो रहा है। ये चीज यहां घुस गया। इस चीज को मैं ड्रॉ करूंगा तो ऐसे ड्रॉ करूंगा ना 2D में। अरे 3D ड्रॉ करके दिखाओ क्या? हाँ, फिर से और एक बेवकूफी वाली सवाल कर दी। फोकल प्लेन इंफिनिटी हो सकता है बेटा। आप जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ड्रॉ करते हो, एक्स एक्सिस का लेंथ कितना है? Give me the answer. How long is the x-axis? How long is the y-axis? So how big is the xy plane? You got your answer? है ना? हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के दोनों एक्सिस रेज हैं बेटा। दे आर रेज, दे आर नॉट सेगमेंट्स। सेगमेंट होता तो प्लाईवुड का टुकड़ा मिलता। प्लेन कहीं भी है 3D स्पेस में। अच्छा, आपको एक और बात, आइकिया तो गए हो ना सब लोग? आइकिया घुसते ही आप एक गोलू गोलू घूमने वाला डोर से घुसते हो। अच्छा, उस डोर को ऐसे सोचो, ये एक A4 पेज, ये एक A4 पेज, ऐसे दोनों को मैंने ऐसे कर दिया। सो डोंट यू थिंक यू गेट अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम? और अब इसमें 4 कोने बन गए। एक बच्चे को यहां डालो, एक यहां डालो, और इसको घुमाते जाओ। दिस इज द आइकिया डोर which through which you enter. बस, each is a plane. On this you get positive positive, negative positive, negative negative, and then you get positive negative. बस वही है। समझ में आया? अच्छा, ये हो गया। ये था एक्स्ट्रा नॉलेज है। वैसा मैकडॉनल्ड्स में देते हैं ना एक्स्ट्रा चीज। दिस वाज एक्स्ट्रा चीज। सो लेट्स गो बैक टू आवर टॉपिक। अच्छा, इसके बाद एक और टॉपिक सीखेंगे हम, फोकल लेंथ डिनोटेड बाय द लेटर F. Focal length, distance between focus and pole. फोकस और पोल के बीच की दूरी को हम कहते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, बहुत कुछ सीख लिया भाई साहब, इसलिए मैं बोलता हूं इजी टू फॉरगेट एंड इजी टू लर्न एंड इजी टू फॉरगेट। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ जो कि होता है F, वो हमेशा होता है हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। वेलकम टू ग्रेड 10 फर्स्ट फॉर्मूला। फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। हाँ, वेलकम, फर्स्ट न्यूमेरिकल। तो कर लेते पिल्लू पिल्लू न्यूमेरिकल। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 30 cm. Define its focal length 15 cm. The focal length is 17 cm. Define the radius of curvature 34 cm. है ना? 17 का हाफ करके लिख के मत आ जाना सर 8.5 लिख के आया मैंने रेडियस करके। मोतीचूर के लड्डू मिलेंगे वो भी बड़े बड़े। क्लियर? Focal length is the distance, is the length of the distance between the focus and the pole of the mirror is called the focal length. ये ना, ये focal length है बेटा। अच्छा, ड्राइंग का ना म्यूटेशन हो चुका है। ड्राइंग का म्यूटेशन हो चुका है, थोड़ा और म्यूटेशन करते हैं। ये है फोकल लेंथ। अनुराग, ये है फोकल लेंथ। डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द पोल is called the focal length, and the focal length is always half the radius of curvature. Which one? Small f. Focal length will be denoted by small f. Sorry. Huh? This is denoted by small f. Sorry, my mistake. Thank you for correcting me, Vakul. Thank you. Vakul आजकल देखा 10 में आते आते इंसान बदल चुका है। स्मॉल एफ,
फोकल लेंथ इज हाफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या क्या हमने देख लिया? फोकल प्लेन देख लिया, फोकस देख लिया, फोकस इज ऑलवेज इन फ्रंट देख लिया। अच्छा चलो कुछ मजेदार चीज और देखते हैं, चलिए इसको देखते हैं, ये वाला। अच्छा कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स में आइए सीखते हैं। रेज फ्रॉम अ डिस्टेंट क्या रिलेटिव ऑब्जेक्ट आर, ये सब रे ऑप्टिक्स को ना आर कंसिडर्ड एज पैरेलल रेज। ये सब कुछ assumptions हैं। सर किसी ने मेजर किया क्या? माने ना पता, किसी ने कहा है मान लो रेज फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। अब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट कौन है सर? हमारे जो अंकल रहते ना दिल्ली में, वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट रहते। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का मतलब है ओम सूर्य देवताय नमः। यहां बिठा दो चंद्रमा, नहीं सूरज, सूरज, ठीक है सूरज। तो सूरज की किरणों को हम कैसे लेंगे? पैरेलल। तो यहां जो फॉर्म होगा ना, ये है इमेज ऑफ द सन। और भाई साहब यहां अगर पेपर है ना, ये उसको जला देगा, इसमें इतनी इंटेंसिटी है, क्योंकि ये सारे रेस को कन्वर्ज करा रहा है। इनफैक्ट इफ यू बाय अ स्टार्टअप टेलीस्कोप लाइक सेलेस्टॉन वगैरह के टेलीस्कोप आप खरीदते हो, सो दोस टेलीस्कोप्स हैव अ कॉन्केव मिरर। अब इसको सन को टेलीस्कोप से देखोगे तो अपनी आंखों को दान कर दोगे। तो मान लो ये यूरेनस है, तो आपका क्या होगा? यूरेनस का एक इमेज फॉर्म करेगा कौन? ये कॉन्केव मिरर। और फिर इसको ऑब्जेक्ट बना दिया जाएगा किसके लिए? एक मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए। वो इसको मैग्नीफाई करके दिखाएगा। आगे चल के हम देखेंगे कि ये इमेज इन्वर्टेड होता है। तो भूतनिका स्थान इन्वर्टेड है। रसगुल्ला, आई डिडंट लाइक देयर हॉस्पिटैलिटी, व्हाई दे सर्व्ड मी रसगुल्लास व्हिच वर ऑल इन्वर्टेड। एक चांटा मारो, रसगुल्ला में क्या इन्वर्टेड और क्या इरेक्ट? वही चीज इसमें है। यूरेनस उल्टा और सीधा में क्या आता जाता है? यूरेनस यूरेनस है। लेकिन अगर हम वकुल को डिस्टेंट में ले जाते, एंजल की तरह, वकुल द एंजल, तो हमें यहां वकुल कैसा मिलता? हाइड्रा की तरह पांव उठाया हुआ मिलता। तब हमें वकुल को सीधा देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक और करेक्शनल मिरर। दैट्स व्हाई फील्ड टेलीस्कोप्स एंड बाइनोकुलर्स हैव गॉट वन मोर एक्स्ट्रा मिरर व्हिच विल मेक यू सी सीधा। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से अगर आप दिन में देखोगे ना, वाह देखो उस घर में वो मेरा नया क्रश, उल्टा दिख रहा है आपको, सीधा नहीं दिखेगा। ठीक है, समझ में आया? तो रेज फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आर कंसिडर्ड एज पैरेलल रेज। तो ये हो गया, राइट। और आइए, हालांकि लास्ट क्लास में बता चुका हूं, तो मनोरंजन और होना चाहिए। और यही कॉन्सेप्ट होता है जब आप कुछ सालों पहले यू यूज्ड टू वॉच डिश टीवी एंड ऑल, तो यही वाला कॉन्सेप्ट हम यूज करते थे डिश एंटेनाज में। तो द डिश एंटेना इज समथिंग लाइक दिस, right, which is always a concave surface, and the dish antenna will have one bar like this. हर dish antenna में रहता है ऐसा एक बार रहता है, और यहाँ पे एक डिवाइस रहता है which is actually called your LNB, the low noise base of the device. फंडा क्या है? यहाँ पे कोई सैटेलाइट है हमारा जो आपको जियो हॉटस्टार बीम कर रहा है। कहाँ से? दूर से जियो हॉटस्टार बीम कर रहा है, and all जियो हॉटस्टार beams are coming like this. ऐसे आ रहा है ना, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। और ये सब हॉटस्टार बीम जाके कहां पे कन्वर्ज करेगा? ये द टेक्नीशियंस जॉब इज टू एडजस्ट दिस लो नॉइज बेस इन सच ए मैनर दैट इट ऑलवेज फॉल्स ऑन द फोकस। एट दैट टाइम द सिग्नल इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम, एंड इफ यू आर द बॉय इन द नेबरहुड हु डजंट लाइक दिस पर्सन, चुपके से जाके इसको हिला दो बस, और वो कुछ नहीं देख पाएगा। Your Tata Sky is not receiving signals. Please dial 1800 and call the operator. Isn't it? Whatever. That is different. If I tell you consider a ball, तुम ये मत बोलना शुरू करो सर air was less in the, कुछ भी बोलते रहता है। एक उसका क्या तारीफ कर दिया F में, सर पे चढ़ गया देखो। Clear? So this we will study later also. So tell me now, here we conclude about principal focus of a concave mirror. Later हम देखेंगे रियल फोकस नहीं है, वर्चुअल है, जो भी वो सब बाद में, पर यहां तक आपको समझ में आया? अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट यहां पे आता है, जिसको एक कॉन्सेप्ट ये भी आप समझ लीजिए,
रियल वर्सेस वर्चुअल, इसको बहुत बार हम डिबेट करेंगे। आज जो डिबेट करेंगे, रियल, कोई भी चीज ऑप्टिक्स में रियल तब बोला जाता है व्हेन दिस, इट कैन बी रियल फोकस, रियल इमेज, रियल। टू यूज द वर्ड रियल, this fellow, whatever fellow, should be born by actual intersection of rays. सर मतलब नॉन एक्चुअल भी कुछ है दिखाऊंगा। अगर रेस के मिलन से कोई चीज बना है, एक्चुअली रेस के मिलन से बना है, रेज इटसेल्फ इज काल्पनिक, तो उस चीज को हम रियल बोलेंगे। जरा इस फोकस को देखिए, ये फोकस कैसे बना? एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेस से, इसलिए इस फोकस का नाम क्या होगा? रियल फोकस। तो आइए इस स्लाइड में और एक चीज लिखते हैं कि ये एक प्रॉपर्टी है कि इट लाइज इन फ्रंट एंड द फोकस इज अ रियल फोकस। व्हाई डू यू कॉल द फोकस ऑफ ए कॉन्केव मिरर एज अ रियल फोकस? द focus of a concave mirror is a real focus because it is formed by actual convergence or actual intersection of reflected rays. हकीकत में हुआ था, है ना? Then we call it real. अच्छा, तो वर्चुअल का मतलब क्या है? Anything that is created by not actual intersection. ऐसे केस को हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रापोलेशन। थोड़ा वर्चुअल को भी समझ लेते हैं थोड़ी देर के लिए, आगे तो और समझेंगे। रियल समझना बड़ा आसान है। रियल फोकस बनने के टाइम पे रेज ने आके एक्चुअली इंटरसेक्ट किया था। तो सर वर्चुअल में क्या होता है? वर्चुअल में कुछ ऐसा होता है, हमारी रेज ऐसे बन गई डाइवर्जेंट। क्या ये आगे जाके कभी भी इंटरसेक्ट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ये आज शैतान बच्चे हो चुके हैं। लेकिन अगर इनके बचपन को देखा जाए, जब इनके माँ बाप थे तब ये एक ही जगह से निकले थे। ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं वर्चुअल पॉइंट। अपीयर टू डाइवर्ज आउट फ्रॉम वन पॉइंट, अपीयर वर्ड आएगा यहां। एक्चुअली जैसे जैसे बच्चे टीनेज में आते हैं ऐसे डाइवर्जेंट बन जाते हैं। तुम तो ग्रेड 4 में वैसे नहीं थे, पर अब ग्रेड 4 वापस नहीं आएगा ना, तो वो वर्चुअली दिखा सकते। देखो, याद करो अपने आप को, वो वर्चुअल था। ऐसा बनो लाइफ में। लिटिल बिट आइडिया वर्चुअल। आगे और देखेंगे जब इमेज पढ़ेंगे। एनीथिंग दैट इज रियल इज फॉर्म्ड बाय एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज, एनीथिंग दैट इज वर्चुअल इज नॉट बाय एक्चुअल। सो इन दैट केस व्हाट डू वी से? वी से that there was one point from where they appear to diverge. That point is the virtual point. And when you draw something on the back side, मतलब 2 hours before, इस चीज को हम बोलते हैं extrapolation. Extrapolation मतलब आप रेस को पीछे लाके देखते हैं, भाई साहब कहां से निकले थे? Extrapolated. और अगर आगे ले जाते हो तो क्या बोलते हो? एक्सटेंड इट। माई इंग्लिश इज नॉट दैट गुड, यू नो। ठीक है, बहुत कुछ सीख लिया भाई साहब आज। जिसने आज का क्लास मिस किया, बहुत मिस हो गया। हाँ बोलिए बेटा। अभी तो इमेज की बात ही नहीं हुई है, अब सिर्फ रेज इंटरसेक्ट तक आप रहिए। बोलिए, वहां तक सवाल पूछिए। रेज इंटरसेक्ट करते हैं, अगर एक्चुअली इंटरसेक्ट कर गए तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया वो पॉइंट को हम रियल पॉइंट बोलेंगे। और अगर रेज इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, आज हमारे रास्ते काफी अलग हो चुके हैं। मैं जुर्म की दुनिया में जा चुका हूं और तुमने पुलिस की नौकरी ले ली, पर कभी तो हम एक ही घर से निकले थे ना। वो पॉइंट आज और नहीं है, पीछे जाके देखते हैं, उस पॉइंट को वर्चुअल पॉइंट बोलते हैं। वो पॉइंट आज की जिंदगी में नहीं है, वो हमारी जिंदगी में 10 साल पहले था। हम दोनों इसी फुटपाथ से बड़े हुए थे। दीवार मूवी में बड़ा डायलॉग है, आज मेरे पास बिल्डिंग है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? पुलिस की छोटी सी नौकरी। दोनों अलग हो गए। वो कहता है मेरे पास माँ है। तो वही रियल पॉइंट वर्चुअल। समझ में आया? इमेज अभी आया नहीं, इमेज बाद में। इसलिए कहता हूं मूवी देखा करो। नहीं, आई डोंट वॉच बॉलीवुड हॉलीवुड। क्या देखते हो खाली? क्या है वो आदमी?
दफली वाला, कैप्टन अमेरिका। एक, अगर तुमको हाथों से ही मारपीट करना है तो तुम इतना ढाल वाल गन वन लेके क्यों आते हो? दुनिया भर का कोलैटरल डैमेज करते हो, उसके बाद हैंड टू हैंड कॉम्बैट करते हो एक ढाल लेके। ऐसे नफरत है मुझे, उसको देखने से गुस्सा आता है। मेरे 3 साल पहले वाले एक बैच ने मुझे कैप्टन अमेरिका गिफ्ट दिया, सर एवरी टाइम यू शुड सी हिम। उसको मैं दफली वाला बुलाता हूं। और मार्वल का मूवीज तो एक ही चीज है, जब शुरू होता है ना उसमें मार्वल लिख के ठक 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 आता है ना, बस उसके बाद मैं आंख बंद कर लेता हूं। क्योंकि उसके बाद जो कुछ हो रहा है एवरीथिंग इज, हे डिड यू वॉच दैट मूवी, ब्लैक विडो, काली विधवा की वीरता, है ना। चलो आगे बढ़े। सॉरी, आई थिंक आई क्रिएटेड वन एक्स्ट्रा स्लाइड। ओ या फाइन, ओके। सो इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया। एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं बच्चा, तो समझ लेंगे। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द फोकस, और रादर आई शुड राइट द प्रिंसिपल फोकस। तो बच्चों आज का हमारा डिस्कशन था प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर। एंड व्हाइल डिफाइनिंग दिस प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर, we came across terms like converging, we came across terms like focus, we came across terms like focal plane, then we came across terms like focal length, okay, then we came across terms like real focus, ओके। वर्चुअल फोकस तो आज हमने डिस्कस नहीं किया। इन चीजों को देख लो एक बार, सब कुछ समझ में आ रहा है तो यही सब हमने बातें की थी, ठीक है। तो एक्स्ट्रा डोजिंग हो जाएगा, आज यहां रखेंगे। बट माय कंडीशन इज वेरी सिंपल, आई हैव अपलोडेड द फिजिक्स लक्ष्मीर सिंह आल्सो ऑन एनीवन, यू कैन बाय दैट कॉपी इफ यू वांट दैट, इफ यू थिंक दैट नो सर व्हेन आई जॉइंड टीम्स you had loaded before that, so I don't have the image, just write to me, sir please upload it again. Or you all are friends within the communities also. Now you should not say why should I talk to her, why should I talk to him, you all are all friends, all of them are in the community. You can ask, then you please put that, take that book from someone or ask me, I'll upload it again. इतना सा पढ़ लीजिए, नेक्स्ट क्लास में आने से पहले ये पढ़ के आइएगा, ठीक है ना। और यहां से आप अपने नोट्स बना सकते हैं। So I always say, look, I was just teaching grade 12 today. I don't know how much it will be visible to people on net. I love colors and I use A4 sheets only because I can then punch them and put it. See, I make my notes in this manner, which I'll show that on the camera also so that they can also see. So all notes and everything, they will actually have, see, usage of lots of colors and they actually make you remember. और ये मेरा बनाया हुआ है। I love it like anything because I know if I sit on the toilet seat and also read it, मेरे को याद हो जाएगा, मुझे बुक नहीं चाहिए। And this is the book. और आज के लिए तो और भी अच्छा है, मैंने नोटबुक एलन बोला आपको, आप इसी चैप्टर को पढ़ने के बाद post it on Google Notebook or Notebook Ellen, and they can find out mind map, infographics and फ्लैश कार्ड्स। 100 से ऊपर फ्लैश कार्ड बना देगा वो, उनको सिर्फ मोबाइल में लेके आंसर करते जाओ, डू यू नो द आंसर और नॉट। इसके बाद अगर आपका नंबर नहीं आया ना तो आप समझ लेना आपका बैड लक सही में बैड है। इतना मेहनत करने से तो नंबर आ ही जाएगा। एंड दैट इज व्हाट, सी, गेटिंग द 80s and 85s everyone will get. Scoring beyond that is where the potential lies. When you go to a gym, initially 7 to 8 kgs you will lose straight away because that was all water. उसके बाद every 1 kg loss from the body makes you sweat like anything, because that is where the difference arises, and that is what defines you different from others. हमेशा याद रखना, गधे झुंड में घूमते हैं। क्या बोला मैंने? गधे झुंड में घूमते हैं। Donkeys go in a herd. The horse always gallops alone. घोड़े अलग अलग नस्ल के होते हैं, वो अकेला चलता है। मर्जी आपकी है कि आप झुंड में चलना चाहेंगे या अकेले। आज का ये रंगारंग कार्यक्रम यहाँ पे समाप्त होता है। अगर आपको पसंद